माय डियर लवली किड्स, सो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ अवर 6th लेसन फन विद गिव एंड टेक। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेक राशि सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशन। अभी हमने जो पिछले हमारे प्रीवियस वीडियो में जो हमने एक देखा था ना, हम किस तरीके से चेक करते थे, एक प्रोसेस हमने देखी थी जिससे हम हमारे आंसर को चेक कर सकते हैं फर्दर एडिशन करके। ओके तो उसी तरीके से हमें राशि, देयर इज अ गर्ल राशि जिसके जो सब्ट्रैक्शन से उसे चेक करना है एडिशन यूज करके। ओके और अगर आंसर सही है तो उसे टिक करना है, मतलब हमें राशि के लिए टीचर बन जाना है। ओके तो चलिए अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन उन्होंने खुद ने सॉल्व करके दिया हुआ है, उनका आंसर आया था 141। चलिए हम बस इसे चेक कर लेते हैं। ओके तो 141 प्लस 243 क्या किया उन्होंने यहाँ पर, उनका जो आंसर आया था उससे लिखा यहाँ पर। ओके ये लिखा यहाँ पर, और अब जो आंसर आना चाहिए फाइनल वो ये आना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों सेम है दैट मीन्स उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो करेक्ट है। ओके तो देखिए यहाँ पर ये सेम भी आ रहा है, दैट मीन्स ये करेक्ट है। ओके तो चलिए हम स्विच करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब राशि ने क्या किया, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन किया है, तो हम इस सब्ट्रैक्शन को चेक कैसे करेंगे, हम एडिशन करेंगे, उसमें देखेंगे अगर हमारा आंसर इसके सेम आ रहा है तो उसका सब्ट्रैक्शन करेक्ट है, अदरवाइज उसका कुछ सब्ट्रैक्शन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। ओके तो चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे हमारा जो यहाँ का डिफरेंस आया था उसे यहाँ लिख लेंगे 221। ओके अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एडेंड है इसे हम, जो हमारा यहाँ पर सब्ट्रैंड है वो यहाँ पर यूज हो जाएगा 139। ओके अब हमें जो आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करने पर वो क्या आना चाहिए, वो ये आना चाहिए। ठीक है ये होना चाहिए हमारा आंसर, अगर ये होगा तो इस राशि का जो सब्ट्रैक्शन है वो करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ क्या करना है, हमें 1 + 9 करना है। ओके तो हम यहाँ पर सब कर लेंगे जल्दी से, देखिए हम फिंगर से काउंट कर लेते हैं। ओके तो 1 + 9 करना है, तो ये हो गया हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ये जो हमारी 9 फिंगर्स थी इनमें हमने 1 ऐड कर दिया तो हो गया 10। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि 10 का एक पैकेट बन के चले जाएगा पास में। यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया एक कैरी फॉरवर्ड हुआ 1 जो पास में से आया है, तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6। ओके एंड 2 + 1 = 3, तो आंसर आना चाहिए 360, बट राशि का आंसर आ रहा है 468। ये तो कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, राशि ने क्या मिस्टेक की है, कुछ तो बहुत बड़ी सी मिस्टेक की है ना। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। हम एक बार फिर से हमारा चेक कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि हमने एडिशन में गलती कर दी हो। 221 हमने यहाँ लिखा, 139 यहाँ लिखा, 9 + 1 10, 0 कैरी ऑन 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6। ओके 2 + 1 3, नहीं हमारा आंसर तो करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं राशि की क्या मिस्टेक हुई होगी। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या किया उन्होंने, यहाँ से उन्होंने बोरो किया एक 10 का पैकेट, और अब ये जो 8 है इसमें 10 ऐड होके ये हो गए हैं 18। अब 18 में से, ठीक है कितने हो गए हैं ये 18, ठीक है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले थे, और यहाँ पर पड़ोस में से आ गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए। अब उसमें से 9 माइनस करने हैं, ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करें तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे, 9 बचा है यहाँ पर। ओके अब यहाँ से एक पैकेट चला गया तो ये 6 की जगह अब क्या हो गया, ये हो गया 5। ओके 5 में से जब हमने 3 माइनस किया तो 5 - 3, 5 में से 3 चले गए तो कितना बचा 2, ये तो करेक्ट है। ओके और यहाँ पर 4 है, 4 में से जब 1 माइनस किया यहाँ से तो उसने कोई कैरी नहीं, कोई भी बोरोइंग नहीं किया है, तो ये तो 4 का 4 ही होगा। ओके 4 - 1 = कितना होना चाहिए, 4 - 1 = 3 होना चाहिए। तो आंसर क्या होना चाहिए था,
329, बट राशि का आंसर क्या आया 221। क्या मिस्टेक हो सकती है? मेरे हिसाब से राशि ने क्या मिस्टेक की है, राशि ने यहाँ पर 8 माइनस 9, इसने 9 माइनस 8 कर दिया होगा, 1 कर दिया है ना, उसने ये 9 माइनस 8 कर दिया। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करना है। ओके, तो यहाँ उसकी ये बहुत बड़ी सी मिस्टेक होगी, जिसकी वजह से उसका आंसर देखिए कितना गलत आया है। अब हम देखते हैं एक बार क्रॉस चेक करके कि ये हमारा सही है या नहीं। तो हम कैसे देखेंगे, 329 को हम ऐड करेंगे 139 से, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए ये। ठीक है, तो 9 + 9 = 18। ओके, यहाँ पर किया 1, कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो 2 + 1 = सॉरी, ये 130, देखिए मैंने ये गलत तरीके से लिख दिया है, मेरा 3 यहाँ आना चाहिए। ओके, तो 1 + 2 = 3 + 3 = 6 एंड 3 + 1 = 4, 468 करेक्ट, यही आ रहा है। ओके, तो हमारा सब्ट्रैक्शन सही है, बट राशि का सब्ट्रैक्शन गलत था। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में राशि ने क्या किया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 356 - 247। ठीक है, तो अभी राशि का आंसर आ रहा है 119। अब हमें इसे क्या करना है, चेक करना है। तो हम चेक इसे कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये जो 119 लिखा है इसे हम लिख देंगे यहाँ पर ऊपर। चलिए लिख देते हैं 119। ओके, अब ये जो 247 आया है, जो इसमें सब्ट्राहेंड था, उसे हमें एज इट इज यहाँ लिखना है, तो 247। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 356। अगर आंसर ये आ गया, इसका मतलब राशि का सब्ट्रैक्शन सही है। तो चलिए हम एक बार चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 + 7। ठीक है, अभी 9 + 7 आपको करना है, तो क्या करेंगे आप, 9 + 7, चलिए हम हमारे कार्ड्स ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्ड्स ले लिए हमने, इसमें हमें 7 ऐड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 जब हमने ऐड कर लिए तो क्या आया हमारा आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या आया हमारा आंसर, 16। तो हम क्या करेंगे, ये 16 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो हम एक 10 का पैकेट कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। क्या कर देंगे हम, एक 10 का पैकेट कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो हमने क्या किया, एक 10 का पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, हमने एक 10 का पैकेट कर दिया कैरी फॉरवर्ड। ये पैकेट आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये एक पैकेट आ गया यहाँ पर। यहाँ क्या बचा, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर बचा। ओके, अब यहाँ कितना हो गया, 1 + 1 = 2 + 4 = 6। ओके, एंड 1 + 2 = 3। तो आंसर आ रहा है 366, बट राशि का आंसर आया 356। क्या मिस्टेक की होगी राशि ने, इसमें भी मिस्टेक की है देखिए। तो मुझे लगता है राशि ने क्या मिस्टेक की होगी, राशि ने यहाँ पर तो सब कुछ सही किया होगा, बट राशि ये जो हमारा कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है, इसे ऐड करना भूल गई होगी। देखिए 4 + 1 = 5, और अगर कैरी फॉरवर्ड ऐड नहीं करो तो उसने यहाँ 5 लिख दिया होगा। तो ये होगी राशि की मिस्टेक। तो आंसर क्या आना चाहिए था यहाँ पर, इसका क्या गलत हो गया देखते हैं। चलिए 6 + 6 - 7। ओके, तो 6 में से तो 7 जा नहीं सकते, यहाँ से एक किया जाएगा, यहाँ से एक किया जाएगा बोरो। ओके, उसने एक बोरो किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया 16, 6 के अंदर 10 ऐड हो गया तो 16 हो गया। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 6 था, उसके अंदर क्या, उसमें क्या किया, उसने एक कार्ड लिया पास से, तो अब उसके पास 10 कार्ड्स और आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 16 कार्ड्स हो गए राशि के स्टूडेंट के पास। 16 कार्ड्स में से 7 कार्ड्स इसने हटा दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 करेक्ट है यहाँ पे। 9 के बाद 5 - 4, ठीक है, 5 में से 4 माइनस किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा।
5 का ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना एक कार्ड दे दिया है ना, एक पैकेट चला गया उधर, तो एक पैकेट चला गया तो वो कम हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या होता है 0। ओके, और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या आना चाहिए था राशि का 109। जब वो 109 होता तो उसका आंसर करेक्ट आ जाता। तो ये थी राशि की मिस्टेक। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं राशि का। 468 माइनस 139। ओके, तो यहाँ पर उसका आंसर आया है 221। तो चलिए अब इसे फटाफट करते हैं। 221 हमने यहाँ लिखा, 139 हमने यहाँ लिखा। अब इन्हें ऐड करते हैं। 9 प्लस 1 कितना होता है, 10 होता है। तो 10 का पैकेट चला जाएगा यहाँ पर। ओके, 10 का पैकेट यहाँ चला गया, यहाँ 0 हो गया। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो आंसर आ रहा है हमारा 360। राशि का आंसर क्या आ रहा है, राशि का यहाँ पर क्या है 468, और आना क्या चाहिए था 360। दैट मीन्स ये भी क्या है, गलत है। राशि ने सारे क्वेश्चंस गलत किए हैं। आप इस तरीके का बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है अच्छे से। ओके, तो अब देखिए राशि की क्या मिस्टेक है। यहाँ पर फिर से राशि ने कर दिया होगा 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 8 माइनस 9 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यहाँ से एक कैरी लेना चाहिए था, यहाँ से उसे एक बोरो करना चाहिए था। ओके, व्हेन शी बोरो 1 फ्रॉम हियर, तो ये बन जाता 5 और ये बन जाता 18। 18 में से जब वो 9 माइनस करती तो यहाँ उसको मिलते 9। 5 में से 3 माइनस करती तो उसे मिलते यहाँ पर 2, और 4 में से 1 माइनस करती तो यहाँ उसे क्या मिलता, यहाँ उसे मिलता 329 आता उसका आंसर। उसे जब हम ऐड करते 139 से तो हमें आंसर मिल जाता 468। देखिए हम ये भी देख लेते हैं, अगर हम 329 को ऐड करेंगे 139 से तो हमारा आंसर आना चाहिए 468। तो दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही है, वरना राशि की तरह हो सकता है हमने भी गलत कर दिया हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18। 8 कैरी ऑन 1। ओके, ये क्या हुआ है 18 थे तो 18 में से 10 पैकेट्स दे दिए यहाँ पर, और बचे हुए 8 यहाँ लिख दिए। 10 पैकेट्स जो 10 1 के कार्ड्स थे, लूज कार्ड्स थे, वो एक 10 का पैकेट बन गए। ओके, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, एंड 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा आंसर आ गया 468, यही था। दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। ओके, तो ये थी राशि की मिस्टेक्स जो हमने आइडेंटिफाई की। कैसे आइडेंटिफाई की, इस मेथड से। तो ये बहुत इजी मेथड है जो आप खुद सॉल्व किया कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएंगे आपके कैलकुलेशंस में क्या प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द कलर बॉक्सेस। अभी आपको मिसिंग नंबर बताना है कलर बॉक्स में। यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, कुछ नंबर्स हैं उन्हें नहीं लिखा है, वो नंबर्स मिस हो गए, तो आपको बताना है वहां पे क्या आने चाहिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। 8 में से कुछ तो माइनस किया तो आंसर उनका आया है 5। ओके, समझ में आया। और 7 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमें लिखना है। तो आप बताइए 8 में से ऐसा क्या माइनस किया जाएगा जो हमारा आंसर आ जाएगा 5। सोचिए सोचिए, बताइए क्या आना चाहिए ऐसा। 8 माइनस वॉट, सो दैट वी गेट 5। क्या आ सकता है 8 में से, क्या चीज हम कम करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सोचिए। 8 के अंदर आप क्या कर सकते हैं। 8 के अंदर देखिए आप नंबर्स डाल के दीजिए, कोई छोटा नंबर ही होना चाहिए 8 से। जो आप जब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास 5 आएगा। तो देखिए 5 में हम कितना जोड़े जो हमारे पास 8 आ जाएगा, ये 5 है। 5 6 7 8, 5 में हमने कितने ऐड किए 1 2 3। 5 में हमने जब 3 ऐड करे तो हमें क्या मिल गया, 8 मिल गया है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 में से जब हम 3 हटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यही बात हुई ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 3, है ना। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, इज इट करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ओके,
तो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 1 यहाँ पर स्पेस में ब्लैंक है, यहाँ हमें कुछ लिखना है, नीचे हमें दिया हुआ है 7, यहाँ पर भी एक ब्लैंक दिया हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करेंगे 1 प्लेस से ही, है ना। तो क्या हम ऐसे किस नंबर में हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके अंदर जिसमें से जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल है, एक काम करते हैं, 7 के अंदर हम 2 ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। देखिए ये 7 है, इस 7 के अंदर जब हमने 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए मैंने इस 7 में, तो अब मुझे क्या मिल गया? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब मैं 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे 2 मिलेगा, वही तो वो कह रहे हैं। तो चलिए, इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। 9 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ तक तो। अब ये कह रहे हैं 1 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए जो हमें 3 मिल जाए। 1 में से क्या माइनस किया जाए, सॉरी 1 में से हमें ऐसा, हाँ 1 में से हमें ऐसा क्या माइनस किया जाए जिससे हमें 3 मिल जाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? 1 में 1 तो खुद ही छोटा है, उसमें से और कुछ माइनस करेंगे तो और कम 0 हो जाएगा, उसमें से कुछ माइनस करके 3 कैसे आ सकता है? हाँ, उसमें कुछ ऐड करके 3 ला सकते थे, बट माइनस करके तो 3 नहीं आ सकता। बट क्वेश्चन में तो हमें माइनस ही करना है, तो 1 में से तो कुछ माइनस नहीं हो सकता। बट अगर 1 यहाँ से बोरो करता है कुछ, ओके, तो हो सकता है उसमें से कुछ माइनस करके हमारा आंसर 3 आ जाए। तो अभी 1 ने यहाँ से बोरो कर लिया, जब बोरो किया तो ये जो 2 था ये बन गया 1, ये 1 बन गया है, और ये जो 1 था ये क्या बन गया? ये 11 बन गया है ना। 1 तो पहले से ही था, और अब उसमें क्या आ गए, एक पैकेट और आ गया है। ठीक है, काय का पैकेट आ गया है हमारे पास, एक 100 का पैकेट आ गया है। ठीक है, तो एक पैकेट तो हमारे पास पहले से था, इसका ये मतलब समझ लीजिए आप, मैं इसे ऐसे बना सकती हूँ, एक तो हमारे पास पहले से था, अब हमारे पास एक 100 का पैकेट आ गया है जो यहाँ पर आएगा तो 10 के पैकेट्स में चेंज हो जाएगा ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पैकेट्स जो हमने बोरो किए और 1 पैकेट पहले से ही था। अब ये 11 पैकेट्स में से हम क्या माइनस करें जो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। देखिए जब हम 3 हटा देते हैं इसमें से तो हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दैट मीन्स जब हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, है ना, तो क्या होगा, इस जब हम ये 11 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारा आंसर आ गया है 32। यहाँ तक भी क्लियर है आपको? अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड में देखिए 6 में से हम ऐसा क्या माइनस करें जो 0 आएगा। अभी ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताइए, बहुत फटाफट करने वाला भी है। 6 में से ऐसा क्या माइनस करोगे जो 0 आएगा? 6 में से ऐसा क्या चले जाए जब उसके पास कुछ भी नहीं बचे? जब पूरा के पूरा 6 में से सब कुछ चला जाएगा तो भी उसके पास कुछ नहीं बचेगा ना। तो 6 में से जब 6 माइनस कर दिया जाएगा तो बचेगा 0। क्लियर है ये चीज? ठीक है, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक नंबर में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 6। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 6? हमें कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बच रहा है। 6 में कब बच रहा है, जब हमने 3 माइनस किया एक नंबर से। तो चलिए इस 6 में हम 3 ऐड कर देते हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से जब हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो दैट मीन्स हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 9। 9 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि 4 माइनस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट। ओके, तो अभी 4 में से 8 जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एक बोरो करेगा, ये 14 हो गया। 14 में से तो 8 जा सकता है ना, 9 10 11 12 13 14। ओके, दैट मीन्स कितने हैं ये, 6। तो ये यहाँ पर आ गया हमारा 6। अभी यहाँ क्या हो गया, यहाँ से
लिया है उसने उधार, तो ये जो 4 था ये इसके एक पैकेट चला गया तो 3 पैकेट्स बचे, तो 3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक भी ठीक है। अब यहाँ क्या आना चाहिए, एक नंबर में से ऐसा क्या माइनस किया जाए जो उसमें से एक नंबर, कौन से नंबर में से 2 माइनस किया जाए कि आंसर 2 आ जाएगा। तो हम 2 में 2 को ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4। 4 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो आपको 2 आंसर मिलेगा। ओके, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये हो गए हमारे मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ आई टेक वन मोर माला शी विल हैव 40 बीड्स लेफ्ट। ये गर्ल क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर मैं एक माला और ले लूंगी तो इनके पास कितने बचेंगे, 40 बीड्स बचेंगे। आपको पता है इनकी एक माला में 10 बीड्स है, देखिए आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी इन्होंने कितनी माला इनके पास है, 4 तो इनके हाथ में है, 1 2 3 4 और एक इन्होंने पहनी है 5। अब ये गर्ल कह रही है कि अगर मैं एक माला ले लूं, मान लीजिए अगर ये एक माला ले लेती है तो इनके पास 40 बीड्स बचेंगे। यस, इनके पास 4 मालाज बचेंगी। एक माला में कितने बीड्स हैं, 10। तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 40, तो 40 बचेंगे। ओके, शी इज करेक्ट। नाउ लेट्स डिलीवर। ओके, क्या करना है, अभी हमको यहाँ पे डिलीवर करना है लेटर्स। क्या करना है, लेटर्स को डिलीवर करना है। अब ये काम हमें क्यों करना है, बिकॉज जो हमारे पोस्टमैन अंकल हैं वो बीमार हो गए, तो इस बार हमें उनकी हेल्प करना है, हमें उनका काम करना है। तो चलिए हम उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें इन रूम्स के अंदर पहुंचाना है। तो हमें कौन सा लेटर किस रूम में भेजना है वो उसके ऊपर लिखा हुआ एक छोटा सा कैलकुलेशन है, उसे हमें सॉल्व करना है। अब हम यहाँ क्या कोशिश करेंगे, हम बिना किसी भी कार्ड के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए हमें जैसे पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं उन्होंने, 445 प्लस 10 455, तो उन्होंने 455 पर पहुंचा दिया है उन्होंने उनका कार्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 455 456 माइनस 20 तो 436, तो इन्होंने 436 पे भी अपना कार्ड पहुंचा दिया है। चलिए अब हम ये देखते हैं, 430 प्लस 20 प्लस 3। तो यहाँ देखिए पहले हम देखेंगे वंस प्लेस 0 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। ओके, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 is equals to 3 plus 2 is equals to 5 plus 1 is equals to 6। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 plus 2 is equals to 5 plus 1 is equals to 6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6। ओके, एंड 4 का एज इट इज लिखाएगा तो 463। ओके, तो हमारा एक कार्ड पहुंच गया 463 पर। देखिए ये सर्कल किया हुआ है। नेक्स्ट इज 426 प्लस 38। तो अब क्या करेंगे, 6 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6, 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, तो 14 के लिए हम 4 यहाँ पे लिखेंगे बचा हुआ, और जो 10 का पैकेट है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर वो पैकेट हो गया कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड होने पर हमने क्या किया, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, और जो हमारा 4 था वो एज इट इज आ गया तो 464। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट 464। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने बचे हैं हमारे लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स बचे। मैं इनमें से आपको 5 लेटर्स बताऊंगी, बाकी के लेटर्स आपको करने हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं 467 प्लस 11, 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8। ओके, 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 एंड 4, तो 478। यहाँ पर पहुंच गया हमारा एक लेटर। अब 480 माइनस 9, 0 में से 9 माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो 8 में से एक बोरो किया तो 8 बन गया 7, और ये 10 जो 0 था ये बन गया 10, 10 माइनस 9 तो हो सकता है 1। ओके, और अब ये बचा है 7, तो 7 एज इट इज लिख दिया, 4 भी एज इट इज लिख दिया, 471। तो ये रूम पे भी हमने एक कार्ड पहुंचा दिया। नेक्स्ट 429 प्लस 10 प्लस 29 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड 4 एज इट इज लिख देंगे 459। तो देखिए हमने 459 पे भी एक कार्ड पहुंचा दिया। 450 माइनस 19,
10 में से 9 जा सकते हैं नहीं, तो क्या करेंगे हम यहाँ से एक पैकेट बोरो करेंगे, 5 का हो गया ये 4 बन गया, यहाँ 10 का 0 का बन गया 10, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और 4 एज इट इज लिख दिया, तो 431, ये रूम भी हमारा पहुंच गया। अब नेक्स्ट 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ओके 8 माइनस 3 कितना होता है 5 होता है। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, आप करके देख सकते हैं जल्दी जल्दी। 9 में से आपने क्या किया, 9 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है तो 7 लिख दिया, और जो 4 है वो एज इट इज आ जाएगा, तो 475, तो ये हो गया हमारा 475। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उन्हें आपको उनके पते तक पहुंचाना है, आपको भी पोस्टमैन अंकल की हेल्प करनी है। तो दिस इज योर होमवर्क विच इज वेरी 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 सिंपल, बहुत सिंपल है, ओके तो दिस इज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ये अब आपको खुद से करना है। तो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। अब मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज क्वेश्चंस एंड दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, ओके जैसे कि अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में भी शेप्स एंड डिजाइन्स में पैटर्न्स पढ़े थे, टाइल्स के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में किसी ऑर्डर में प्लेस होना चीजों का, ओके तो यहाँ पर नंबर पैटर्न्स दिए हैं, वो जो नंबर्स हैं एक के बाद दूसरा नंबर, एक उसके बाद तीसरा नंबर, किसी पैटर्न में लिखे हैं, कोई पर्टिकुलर पैटर्न, ओके और उसमें बीच में कुछ नंबर्स मिसिंग है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें समझना है कि वो कौन से पैटर्न में लिखे हुए हैं। एक बार अगर हमने उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इट इज वेरी 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 सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, ओके आप देखेंगे अच्छे से कंसंट्रेट होकर तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। नाउ यू कैन सी 100, 200, 300 डैश डैश 600 डैश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक पैटर्न दिख रहा है, कैन यू ऑब्जर्व अ पैटर्न हियर। देखिए ये 100 के बाद ये 200 हुआ, 200 के बाद ये 300 हुआ, मतलब ये बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आगे हो रहा है तो बढ़ते जा रहा है ना, एडिशन होते जा रहा है, इसमें एक नंबर में कुछ एडिशन हो रहा है तो फिर दूसरा नंबर आ रहा है क्योंकि वो उससे बड़ा है, उसमें कुछ और एडिशन हुआ तो तीसरा नंबर आया क्योंकि वो उससे भी बड़ा है। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या देखना है हमें, देखिए ये क्या था 100 और ये क्या था 200। अभी अगर हम बाद वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 माइनस 100 तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 100, है ना, इनके बीच में 100 का डिफरेंस है ना, तो ये 200 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है 100। देन आया 300, तो 300 और 200 के बीच में भी कितना डिफरेंस है 100। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि हर प्रीवियस नंबर में 100 ऐड किया जा रहा है और नेक्स्ट नंबर आ रहा है 100 प्लस 100 200, नेक्स्ट नंबर इज 200, 200 plus 100 300, next number is 300, 300 plus 100 4 number, so next number should be 400, okay तो हमारा next number क्या होना चाहिए, हमारा next number होना चाहिए 400, okay 300 में जब हमने 100 ऐड किया तो हमें मिला 400, 400 में जब हम 100 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है 500, है ना। ये तो हम बहुत इजीली ये वाले कैलकुलेशन कर सकते हैं, हंड्रेड्स वाले टेंस वाले, है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चल रहा है, 100 200 300 400 500। देखिए अब 500 में जब और 100 ऐड होते तो क्या होता 600 होता जो ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि हमारा पैटर्न जो है हमने सही फाइंड आउट किया है। 600 में हम और क्या ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 700 आ जाएगा। ओके तो इस तरीके से हमने हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेन। एक ट्रेन है, ठीक है, तो उस ट्रेन के जो बोगीज हैं डिफरेंट उनमें कुछ नंबर्स लिखे हैं। चलिए अब हम ये नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, उससे हमें पता हो जाएगा कि आगे की तरफ माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है। तो देखिए पहले था 900, फिर हुआ 800, फिर हुआ 700, दैट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस हो रहा है। अभी 900 में से हम ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 800 आ जाएगा, बताइए 900 और 800 में कितना डिफरेंस है। अब बहुत इजीली बता सकते हैं 900 में और
800 में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में जो माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं, हमने पढ़ा था ना पहले। ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 9 माइनस 8 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला कि दोनों नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, 100। पहले वाले क्वेश्चन में भी दोनों नंबर्स के बीच में 100 का डिफरेंस था। तो क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इन दोनों में, इन दोनों क्वेश्चंस में ये फर्क है कि पिछले क्वेश्चन में 100 ऐड करके नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर बन रहा था, +100 नेक्स्ट नंबर, +100 नेक्स्ट नंबर, बट यहाँ क्या हो रहा है, 100 माइनस करके नेक्स्ट नंबर बन रहा है। 900 माइनस 100 नेक्स्ट नंबर, then 800 minus 100 नेक्स्ट नंबर, 700 700 माइनस 100 देन नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 9 8 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 700 में से जब हम 100 माइनस करेंगे, हम ऐसे ही कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 600 आएगा, क्योंकि जब 7 में से हम पेन चेंज कर लेती हूँ। ओके, तो जब हम 7 में से 6 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 7 में से जब हम 6 माइनस करते हैं तो आता है 7 में से जब हम 101 माइनस करते हैं तो 6 आता है। तो 700 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 600 आएगा, है ना। आप करके भी देख सकते हैं, 700 माइनस, जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप करके देख लो, 600, है ना। तो क्या आ रहा है, 100, यही डिफरेंस हो रहा है ना सबके बीच में। ठीक है, तो ये 600 आ गया। अब 600 में से जब 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 500। 500 में से जब 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 400। 400 ऑलरेडी गिवन है, दैट मीन्स हमारा पैटर्न एकदम करेक्ट है। 400 में से जब 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 300। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर टिल नाउ। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 100 150 200 डैश 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 डैश। यहाँ भी एक पैटर्न है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है। एक नंबर में कुछ प्लस कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न है। 50 में हमने कोई नंबर ऐड किया तो हमें मिला 100। अब वो क्या नंबर है हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, ये 0 माइनस 5 तो हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, हमने बोरो किया। 100 प्लेस पे से एक कार्ड बोरो किया तो 10 के कितने कार्ड्स आ गए उनके पास, 10 कार्ड्स आ गए। तो 10 माइनस 5 कितना होता है, ठीक है बताइए, 10 माइनस 5 होता है 5। ओके, 10 माइनस 5 होता है 5, और यहाँ 1 की जगह क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि उसने अपना एक कार्ड दे दिया था, उसके पास कुछ नहीं बचा। तो क्या आया हमारा आंसर, 50। दैट मीन्स जब हम 50 में 50 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 100। ओके, जब हम 50 में 50 ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा। अब क्या यही सीक्वेंस आगे जा रही है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब हम अगर 100 में 50 ऐड करें तो हमें आना चाहिए 150। अगर हमारा आंसर करेक्ट है तो मीन्स हमारा ये पैटर्न सही है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अब हम 100 के अंदर 50 को ऐड कर लेते हैं। ओके, अब देखिए, 0 + 0 0, 0 + 5 5 और 1 एज इट इज लिखा आ गया, तो 150 यही है हमारा नेक्स्ट नंबर। दैट मीन्स हमारा जो पैटर्न है वो करेक्ट है। हमें हर प्रीवियस नंबर में 50 ऐड करना है तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब 150 + 50 क्या हो गया, 200। ओके, देखिए ये 5 का टेबल दिख रहा है आपको, 5 2 = 10, 3 = 15, 4 = 20, 5 5 = 25, तो 50 5 से कितना हो जाएगा, 250, है ना। इस तरीके से आपको इस चेन को आगे बढ़ाना है। 250 + 50 कितना हो जाएगा, 300, 300 + 50 हो जाएगा 350, 350 + 100 हो जाएगा 400 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जाता है ना। हमें इतनी ब्लैंक्स दिए तो हम यहाँ पे रुक गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 250 200। ओके, अभी यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स एक नंबर में हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, फिर हम उसमें वही चीज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। ओके चलिए देखते हैं अब इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं इन सब चीजों को इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है ना। 300 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 250 मिलेगा। स्टूडेंट्स बताइए, चलिए हमें कैसे देखेंगे, हम 300 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा।
0 में से 0 गया तो 0 बचा। ओके, नाउ 0 में से 5 क्या हम माइनस कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से हमने क्या किया? बोरो किया। 10 प्लेस कार्ड ने बोला 100 प्लेस कार्ड से कि क्या आप मुझे आपका एक कार्ड देंगे? तो 100 प्लेस ने क्या बोला? यस, हम आपको अपना कार्ड बिल्कुल देंगे, वी आर वेरी हेल्पफुल। तो उसने दे दिया, तो ये हो गया 10। अभी 10 में से 5 गए तो हमें क्या बचे? कितना बचा? 5। और यहाँ से उसने अपना एक कार्ड दे दिया था, तो वो 3 की जगह अब क्या बचा था? अब वो 2 बचा था, एक तो उसका चला गया ना। तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 50। इसका मतलब जब 300 में से हम 50 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 250। अब क्या यही सीक्वेंस आगे चल रहा है? लेट्स चेक। 250 में से अगर हम 50 माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 200। देखिए 250 - 50 इज इक्वल्स टू क्या होता है? बताइए बताइए। 250 में से 50 माइनस करा तो क्या मिला? 0, 5 - 5 0 एंड 2, 200। दैट मीन्स हमारा जो ये पैटर्न है ये एकदम करेक्ट है। ओके, तो हमें क्या करना है? हर नंबर से 50 रिड्यूस करना है, 50 माइनस करना है, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 300, 250, 200। अब इसमें से हम फिर से 50 जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 150। उसमें से जब हम और 50 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 100। उसमें से जब हम और 50 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। तो ये हो गया हमारा पैटर्न। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी कुछ और क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड, तो हम वो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज अ क्वेश्चन मार्क। हमें पहला वाला ही नहीं दिया है। अभी ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बट टफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट इज 25, देन 35, देन 45, देन वी हैव टू फाइंड आउट, देन वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो हम देखिए यहाँ पे हमें कोई पैटर्न दिख रहा है। 25 से 35 हो गया, 35 से 45 हो गया। दैट मीन्स इसमें कुछ कुछ तो ऐड होता जा रहा है ना? कुछ ऐड होगा तभी हमें दिखाई देगा कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना? मतलब प्रीवियस नंबर में हमें कुछ ऐड करना है। ओके, अब 25 में 25 के अंदर हमने ऐसा क्या ऐड किया कि हमें क्या मिला आंसर? 35। बताइए हम क्या किया होगा? तो हम जो चेक वाली मेथड करते थे उससे हमें समझ में आ सकता है। हम क्या करेंगे? सिंपल, हम 35 में से क्या करेंगे? 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 35 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? डिफरेंस मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच का क्या अंतर है वो कैसे पता चलेगा? बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए। 35 - 25, 5 - 5 0 हो जाएगा, और 3 - 2 इज 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया हमारा 10। क्या हो गया? ये 10। ओके, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हर नंबर में जब हम 10 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। देखिए 25 + 10 इज इक्वल टू 35, 35 + 10 इज इक्वल टू 45, 45 + 10 इज इक्वल टू 55, है ना? 55 + 10 इज इक्वल टू 65, है ना? हो गया ये हमारा आंसर कंप्लीट। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन है हमारी, फर्स्ट पोजीशन तो अभी भी हमारी खाली है ना। अभी हमारी फर्स्ट पोजीशन तो पूरी नहीं हुई है। ठीक है, तो देखिए हम आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम नंबर में ऐड कर रहे हैं 10, तो नया नंबर आ जा रहा है। फिर 10 ऐड कर रहे हैं और नया नंबर आ जा रहा है। फिर उसमें 10 ऐड कर रहे हैं और नया नंबर आ जा रहा है। पर जब हम इसी को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो आपको क्या समझ में आएगा कि जब हम इस नंबर में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। जब 65 में से 10 गए तो 55 आया, 55 में से 10 गए तो 45 आया, 45 में से 10 गए तो 35 आया, 35 में से 10 गए तो 25 आया। अब 25 में से 10 चला जाएगा तो क्या आएगा? 15, है ना? तो हमें कैसे निकालना है? हमें 25 जो है उसमें से 10 माइनस कर देना है। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 - 0 इज इक्वल टू 5। 0 किसी में भी अगर 0 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा? आंसर वही आएगा, है ना? 2 - 1 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स 15। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या आएगा? 15। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये आप लोगों को? नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। आपको पता है शुरू में थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फिर जैसे जैसे हम करते हैं ना थोड़े से टफ आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। सिंपल ही देते रहेंगे तो हम आराम से कर लेंगे। फिर चैलेंजिंग क्या है, मजा कैसे आएगा?
तो अब हम थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसे करते हैं। ट्रिकी नहीं है, आप अगर करेंगे तो आपको बहुत सिंपल लगे। देखिए 280, 260, 240 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है, दैट मीन्स माइनस होता जा रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई। अभी 280 और 260 में कितना डिफरेंस है, बहुत सिंपल। हमें क्या करना है, हमें हर बार उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब अंतर, दोनों के बीच में कितना अंतर है, कैसे पता चलेगा। डिफरेंस हमेशा कैसे निकलता है, हमने पढ़ा हुआ है कि डिफरेंस कैसे निकलता है, जब दो नंबर्स को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो चलिए 280 माइनस 260, जब 280 में से हमने 260 को माइनस किया तो हमें क्या मिला, 0। 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6, तो क्या मिला हमें 2। ओके 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएंगे, हमें मिला 20। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। ओके अब 280 में 20 को ऐड कर रहे हैं तो 260 आ रहा है क्या, नो हो ही नहीं सकता, छोटा है ना वो तो। मतलब 280 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 260, है ना। अब देखिए हम कंफर्म कर लेते हैं, 260 में से जब हमने 20 को माइनस किया तो हमें मिलेगा 240, है ना। आप करके देखिए यही आएगा। वेरी गुड, अब हमें समझ में आ गया 240 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। 240 में से जब हम माइनस करेंगे 20 तो हमें मिलेगा 220, देन हमें मिलेगा 200, उसके बाद हमें मिलेगा 180 एंड देन वी विल गेट 160। तो इस तरीके से हमारी जो चेन है वो कंप्लीट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 125, 150, 175, 200 डैश 250 डैश डैश। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते जा रहा है, दैट मीन्स एडिशन हो रहा है। प्रीवियस नंबर्स में कुछ ऐड कर रहे हैं तो न्यू नंबर आ रहा है। ओके यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब 125 में क्या ऐड करेंगे तो 150 आएगा, कैसे पता चलेगा, इन दोनों के बीच का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, उसको 125 में ऐड करेंगे तो 150 आएगा। पर अब वो कितना है वो पता करने के लिए तो हमें पहले माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें डिफरेंस पता चलेगा। ओके तो चलिए 150 को हम 150 में से हम 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट 125 फ्रॉम 150। ओके तो इसे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो हमने यहाँ से क्या लिया, हमने यहाँ से एक बोरो किया। बोरो करने के टाइम हमें कितने मिल गए, 10 मिल गए। ओके क्योंकि 0 था पहले से ही, तो वहां से एक आया, एक 10 का कार्ड, 10 मिल गए। 10 में से 5 चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो कितना बचा, 5 बचा। ओके अब यहाँ 5 बचा। अब यहाँ से उन्होंने एक बोरो किया था ना, तो इसके लिए ये 5 का क्या हो गया, 4 हो गया। 4 minus 2, 4 minus 2 is equals to 2. Okay, and 1 minus 1 is equals to 0. That means the difference between them is 25. इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 25। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस को हम ऐड कर रहे हैं। 125 में जब 25 ऐड किया तो 150 आया, 150 में जब 175 ऐड किया तो 150 में जब 25 ऐड किया तो 175 आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है आप करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके मैं ये इस तरीके के सम्स बहुत करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको एक एक सम अब इसमें नहीं बताऊंगी, आपको सिंपली इनमें 25 ऐड करते जाना है। एड 175, add 25 in 175 you will get 200. Now add 25 in 200, then you will get 225. Add 25 in 225 तो आपको मिलेगा 240, 250 सॉरी 250 में जब 25 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 275 and then you will get 300. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये करके देखना है। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है ना, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप बहुत टाइम तक करेंगे ना तो फिर ये जो इजी से सम्स है ना, ये आप आपके मतलब आप बिना फिंगर्स का यूज किए भी कर पाएंगे। इट नीड्स प्रैक्टिस ओनली, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज पॉसिबल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड विच इज मेंटल मैथ्स। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कुछ ट्रिकी फॉर्म में उन्होंने क्वेश्चन दिया है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कभी भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखकर डरना नहीं कि अरे व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। नो, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डिफरेंट बट नॉट डिफिकल्ट। ओके थोड़ा अलग लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन से, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सिंपल इन्होंने क्या किया है, इस लाइन को अगर हम देखें तो ये इन्होंने सॉल्व करके दी हुई है ना, 80 35 45।
हमें ये दिए हुए नंबर्स और इनके बीच में हमें सिंबल्स दिए, साइंस दिए, तो यहाँ माइनस का साइन है, दैट मीन्स 80 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 45। ऑलरेडी सॉल्व। नेक्स्ट यहाँ पर 45 प्लस 35 इज इक्वल्स टू व्हाट, हमें ये बताना है, दैट इज इट, बस इतना और कुछ भी नहीं है। मतलब आपको ऐड करना है 45 और 35 को, मतलब ये जो तीन नंबर है इन्हीं को उन्होंने एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया और अपने आंसर्स लिखे। इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए हम देखते हैं 45 प्लस 35 इज इक्वल्स टू, अब हमें ऐसे टफ लग रहा है तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे 45 प्लस 35, 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, काउंट करके देखिए 10 आएगा। ओके, सो 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, 10 का 0। ओके, 0 हमने लिख दिया यहाँ पर, क्यों? बिकॉज जब 10 आया तो वो तो वंस की प्लेस पे नहीं आएगा ना, तो 10 का पैकेट कहाँ चले जाएगा, टेंस प्लेस पर चले जाएगा। ओके, तो अब क्या हम करेंगे, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8। ओके, समझ में आ गया आपको ये? तो ये हो गया हमारा आंसर 80। Okay students, very simple. Is that clear to all of you? Now next उन्होंने क्या किया है, 50 प्लस समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग। उन्होंने यहाँ पर हमें आंसर नहीं बताया और यहाँ बताया है 75 माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू 50। अब उन्होंने क्या कहा है कि 75 में से, देखिए हमें जहां पर भी ज्यादा डिजिट्स बताए गए हो ना, ज्यादा नंबर बताए गए हो, हमें उससे सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। अगर हम ये वाले से सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दो चीजें अननोन है, सिर्फ एक ही चीज गिवन है। अब एक अकेला बेचारा क्या क्या करेगा, तो हम उससे तो कुछ पता नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, जहां हमें ज्यादा डिजिट्स नोन हो, ज्यादा नंबर्स नोन हो। यहाँ देखिए 75 और 50 हमें दो चीजें बताई गई है कि 75 में से हमें कुछ तो माइनस करना है, तो हमें आंसर आएगा 50। 75 में से हमें कुछ माइनस करना है तो आंसर क्या मिलने वाला है, हमें 50 मिलने वाला है। ओके, तो अब हम ये कैसे पता करेंगे, बताइए 75 में से क्या ऐसा माइनस करना चाहिए कि हमें 50 मिल जाएगा? कैसे पता करेंगे? हम मन से तो पता नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम 75 में से 50 माइनस कर देंगे। जब हम 75 में से 50 माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा उस नंबर को जब भी 75 में से माइनस किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 50 ही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले 75 में से 50 माइनस कर दिया। 5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो 25। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होगा आंसर हमारा 25। 75 में से क्या माइनस किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स जब हम 75 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, 25, है ना। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 25। दैट मीन्स व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 25 फ्रॉम 75 दैट टाइम वी विल गेट 50। ओके, जब हम 75 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 50। ये समझ में आ गया आपको? अब आपको बताना है 50 प्लस 25 इज इक्वल्स टू व्हाट। वेरी सिंपल, आपने एक बार यहां से कैलकुलेशन निकाल लिया है, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये बताना कि 50 प्लस 25 क्या होगा। तो 50 प्लस 25, 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 plus 2 is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 plus 2 is equals to 7. Okay, students, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7. That means here the answer will be 75. Now let's move towards our next question. अभी हमें यहाँ क्या करना है, so 110 minus 65. हमें क्या करना है, हमें 110 में से माइनस 60, सॉरी, हमें 110 में से 60 माइनस करना है। ओके, वेरी सिंपल, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहाँ से बोरो किया एक, तो अब ये क्या बन गया, 1 प्लस यहाँ पे 10 पैकेट्स आ जाएंगे, है ना। तो 1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 11, तो 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए आपके पास क्या था, एक अकेला पैकेट था, आपने एक 100 का एक पैकेट ले लिया, तो वो पैकेट आपके पास आके स्प्लिट हो गया 10 पैकेट्स में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10, तो ये 10 पैकेट्स और एक जो पहले से था, अब ये हो गया 11। इनमें से हम जब 6 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो वी गॉट 1 2 3 4 5, हमें 5 मिला। ओके, तो यहाँ आ गया 5। अब यहाँ से हमने बोरो किया था ना, तो ये 1 तो कैंसिल होके यहाँ 0 हो गया। पहले एक ही पैकेट, एक ही था यहाँ पे 100 का पैकेट, अब एक भी नहीं है क्योंकि वो तो उसने दे दिया, तो यहाँ बचा 0। ओके, तो दैट मीन्स 50। तो हमारा आंसर क्या होगा, 110 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 50, इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, 50 प्लस 60 इज इक्वल्स टू व्हाट। अब आपको बताना है कि 50 में जब आप 60 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा। ओके, तो जल्दी से बता दीजिए। यहाँ आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। ओके, 60 और 50 को ऐड करने पर आपको क्या मिल रहा है, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, 6 प्लस 5 तो 6, 7 8 9 10 11। ओके, तो क्या आ गया हमारा आंसर, 110। ओके, 110। देखिए ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, मतलब ये तीनों नंबर्स को ये जोड़ तोड़कर ये आ जा रहा है। 110 में से 60 माइनस किया तो 50 आ गया, अब उसी 50 और 60 को ऐड किया तो वापस 110 आ गया। जो हम चेक कर रहे थे ना, लगभग ये उसी तरीके से है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 320 माइनस 120 इज इक्वल्स टू व्हाट, एंड डैश प्लस 120 इज इक्वल्स टू 320। तो चलिए हम 320 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 320 तो हम में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 120। हम इसे कहेंगे कैसे स्टूडेंट्स, हमेशा जो छोटा नंबर है वो पहले कहते हैं, सब्ट्रैक्ट 120 फ्रॉम 320। ओके, सब्ट्रैक्ट 120 फ्रॉम 320, इस तरीके से कहा जाता है। ओके, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में से 0 गया तो 0 बचा। 2 माइनस 2, अभी 2 थे, दोनों चले गए तो क्या बचा, फिर से 0 बचा। एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2, 200। ओके, सो यहाँ हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 200। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 के अंदर हम क्या ऐसा ऐड करेंगे कि हमारा आंसर आएगा 320। तो चलिए बताइए, हमें कुछ ऐड करना है, कुछ तो हमें ऐड करना है 120 में, वी डोंट नो व्हाट, बट वो हमें ऐड करना है 120 में, तो हमारा आंसर आना चाहिए 320। ओके, तो कैसे हम पता करेंगे, हम 320 और 120 के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, जो डिफरेंस होगा उसी को जब हम 120 में ऐड करेंगे तो 320 आ जाएगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना और ये सब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम क्या करते हैं, 320 माइनस 120। ओके, 0 माइनस 0 कितना होता है, 0 माइनस 0 0। 2 माइनस 2 कितना होता है, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड 3 माइनस 1 कितना होता है, 3 माइनस 1 होता है 2। ओके, सो द आंसर इज 200। देखिए यहाँ पर भी 200 आया था, यहाँ भी 200 आया, मतलब हमने क्या किया, यहाँ भी 320 माइनस 120 किया था, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था। यहाँ पर भी क्या हुआ, 320 माइनस 120 हुआ, क्योंकि हमें पता करना है ये वाली प्लेस। ये कब पता चलेगी, जब हमें इनका डिफरेंस पता चल जाएगा, उसी को जब हम ये एडेंड में, एक एडेंड दिया है, दूसरा एडेंड वो ही बन जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो 320 आएगा। तो देखिए यहाँ भी हमारा आंसर क्या आया, 200। When we add 200 plus 120, the answer will be 320. Okay students, now is it clear to all of you? I hope यहाँ तक आप सबको सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका होगा। Now it is a practice time. Indu's pencil is 50 centimeter long. Jyoti's pencil is 8 centimeter long. Okay, whose pencil is longer? How much longer? अब वो क्या कह रहे हैं, इंदु है, इंदु की पेंसिल कितनी लॉन्ग है, इंदु की पेंसिल, इंदु's पेंसिल कितनी लंबी है, वो है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ज्योति की पेंसिल, ज्योति's पेंसिल कितनी लंबी है, वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, अब किसकी पेंसिल लंबी है और कितनी लंबी है, तो किसकी पेंसिल लंबी है, ग्रेटर नंबर जो है वो लंबा होगा, है ना, 15 इज ग्रेटर देन 8, तो 15 जो है दैट मीन्स किसकी पेंसिल, इंदु की पेंसिल। हुज पेंसिल इज लॉन्गर, तो आपको लिखना है इंदु's पेंसिल इज लॉन्गर।
ठीक है, किसकी पेंसिल लॉन्गर है? इंदूज पेंसिल, ओके, इंदू की पेंसिल लॉन्गर है, इंदूज पेंसिल इज लॉन्गर। अब वो कितनी लंबी है? ज्योति की पेंसिल से लंबी है ये तो हमें पता चल गया, बट कितनी लंबी है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? विल डू सब्ट्रैक्शन, हमें उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, उन दोनों पेंसिल्स में कितना अंतर है ये पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, है ना। अब उनमें कितना अंतर है ये कैसे पता करेंगे? उनमें कितना डिफरेंस है? डिफरेंस याद करिए स्टूडेंट्स, रिमेंबर डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, है ना। डिफरेंस क्या होता है? दो जो नंबर्स हमें दिए हैं उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस, है ना। तो 15 माइनस 8, ओके, हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 8 जा सकता है? नहीं जा सकता, तो यहां से 5 क्या करेगा? बोरो लेगा एक, तो अब क्या हो गया? 5 बिकम्स 15, क्योंकि 5 के पास 10 पैकेट्स आ गए, अब वो 15 हो गया। अब 15 माइनस 8 तो हम कर सकते हैं ना, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, इतने ऐड करेंगे तो 8 में तो 15 आएगा, ओके। तो आपको अगर ऐसे समझ में नहीं आए, आप क्या किया कीजिए, सिंपल आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी देखो आई फॉरगॉट ना, नो इश्यू, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ये माइनस कर लेंगे, ये इरेज कर देते हैं हम और ये इरेज कर देते हैं, ओके। तो चलिए क्या होगा हमारा आंसर? हमने 15 में से कितने सब्ट्रैक्ट किए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कितना बचा बताइए? 1 2 3 4 5 6 7, क्या बचा? 7 बचा, ओके। तो अब बताइए इंदू की पेंसिल कितनी लंबी है? इंदूज पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन whose pencil? ज्योति's पेंसिल, ओके। इंदू की पेंसिल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है ज्योति की पेंसिल से। स्टूडेंट्स जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें आपको आंसर पूरा लिखना जरूरी है इन अ प्रॉपर लैंग्वेज, ओके। यू हैव टू मेंशन द यूनिट आल्सो, दैट मींस सेंटीमीटर। आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि इंदूज पेंसिल इज 7 लॉन्ग, नो, क्या दिए उन्होंने क्वेश्चन में? यूनिट सेंटीमीटर। तो आपको भी लिखना है कि जो इंदू की पेंसिल है, इंदूज पेंसिल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ज्योति's पेंसिल, ओके। ना आस्क योर पापा और मम्मा, आपको अपने पापा मम्मा से पूछना है प्राइस ऑफ 1 किलो सॉल्ट, 1 किलो सॉल्ट की प्राइस क्या है, एंड प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, ठीक है, 1 किलो शुगर की प्राइस क्या है। विच वन इज मोर कॉस्टली, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट। अभी आपको बताना है कि कौन महंगा ज्यादा है और कौन कितना महंगा है, ज्यादा कितना महंगा है, ठीक है। तो देखिए हम अज्यूम करते हैं, आप सबको करना है बेटा, ओके। तो हम अज्यूम करते हैं कि 1 किलो सॉल्ट की प्राइस है 25 रुपीज और 1 किलोग्राम ऑफ शुगर की प्राइस है 50 रुपीज, ओके। तो अब बताइए ज्यादा कॉस्टली कौन है, ज्यादा बड़ा कौन है? 50 है ना। 50 इज ग्रेटर देन 25, तो दैट मीन्स शुगर इज मोर कॉस्टली, जो शुगर है वो ज्यादा कॉस्टली है। एंड सेकेंड, हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट, कितनी ज्यादा है वो, उससे कैसे पता चलेगा? रिमेंबर उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उन दोनों के बीच का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट हियर, ओके। सो 50 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 कितना होता है? 0 में से तो 5 जा नहीं सकता है ना स्टूडेंट्स। अब हम इस लेवल तक पहुंच गए कि हम इन्हें थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 0 में से तो 5 जा नहीं सकता है, तो यहाँ से 0 ने क्या किया, एक बोरो किया एक कार्ड, इट बिकम्स 10। अभी 10 में से 5 चले गए तो क्या बचा? 5 बचा। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ से उसने एक बोरो किया था तो ये 5 का क्या हो गया? 4 हो गया। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ओके। सो 25। तो अब आपको बताना है शुगर इज मोर कॉस्टली एंड शुगर इज 25 रुपीज मोर देन सॉल्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको आंसर प्रॉपर लिखना है स्टूडेंट्स। आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज वी हैव डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट इट इन अ प्रॉपर वे। हमने अभी तक के सारे क्वेश्चंस में देख लिया है हमें किस तरीके से फॉर्म करना है हमारे सेंटेंसेस को, तो आपको उसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय कुक चपातीज इन 25 मिनट्स। अजय जो है वो चपाती कितने मिनट्स में बनाता है? 25 मिनट्स में। उसके बाद अजय ने चपातीज बनाई 25 मिनट्स में, उसके बाद उसने दाल बनाई 15 मिनट्स में। चपाती बनाने में और दाल बनाने में अलग अलग टाइम लगा। अब आप बताइए
कितना टाइम उसको लगा पूरा खाना बनाने में। ओके, तो अभी क्या करना है, चपाती अलग टाइम में बनी, दाल अलग टाइम में बनी, टोटल कितनी देर किचन में रहा वो। हम क्या करेंगे, चपाती जितनी देर में बनी और दाल जितनी देर में बनी उन दोनों टाइम को ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स हियर वी हैव टू डू द एडिशन। अभी स्टूडेंट्स ये बताइए, कोई गलती से अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लेता तो हमारा सब्ट्रैक्शन भले ही सही होता बट हमारा आंसर तो गलत आता ना, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन। ओके, तो चलिए अब आपको क्या करना है, आपको बताना है अजय कुक्ड चपाती इन, वेट लेट मी राइट इट नाइसली, तो उससे क्या होगा आप और समझ जाएंगे कैसे लिखना है। ओके, टाइम टेकन टू मेक चपातीज, ठीक है। टाइम टेकन टू मेक चपातीज, चपातीज बनाने में कितनी देर लगी, 25 मिनट्स। ओके, नाउ आपको बताना है टाइम टेकन टू मेक दाल, ठीक है। टाइम टेकन टू मेक दाल, दाल बनाने में अजय को कितनी देर लगी, 15 मिनट्स। ओके, 15 मिनट, तो टोटल कितना टाइम लगा उसे, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे 25 को 15 से, 5 + 5 = 10। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। ओके, 2 + 1 = 3 + 1 = 4, तो कितना टाइम लगा उसे, 40 मिनट्स। तो क्या कहेंगे हम, इट टुक 40 मिनट्स फॉर अजय टू कुक बोथ थिंग्स। ओके, समझ में आई ये बात आपको, आपको आंसर भी लिखना है स्टूडेंट्स। ओके, आपको कुछ चीजें तो खुद से करनी है, अगर आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाएगा तो फिर आप मेहनत करना छोड़ देंगे, है ना। तो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, राइट डाउन इट नाइसली एंड राइट डाउन द आंसर एट द एंड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट, चंचल सेल्स school sweater in 2 days. She sold some red, blue and gray colored sweaters. Okay, चंचल कुछ स्कूल स्वेटर्स सेल करती है, 2 दिन में उसने कुछ रेड, कुछ ब्लू और कुछ ग्रे कलर के स्वेटर्स को सेल किया। अभी यहाँ बताया हुआ है कि उसने फर्स्ट डे 38 रेड स्वेटर सेल किए, 66 ब्लू स्वेटर सेल किए और 74 ग्रे स्वेटर सेल किए, और सेकेंड डे पे उसने रेड स्वेटर्स कितने सेल किए, 40, ब्लू स्वेटर्स 23 एंड ग्रे स्वेटर्स 89। तो अभी आपको इसे देखकर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। लुक एट द अबव एंड आंसर द फॉलोइंग। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days? 2 दिन में चंचल ने कितने स्वेटर्स सेल किए। ओके, आपको सबसे पहले ये बताना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रे स्वेटर्स कितने हैं, फर्स्ट डे कितने थे, 74 सेल किए थे और सेकेंड डे 89। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड 74 विद 89, तो जो आंसर होगा उससे आपको पता चल जाएगा कि उसने ग्रे स्वेटर्स 2 दिन में कितने सेल किए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको इनकी हिंट्स दे रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको करना है। डिड शी सेल मोर रेड स्वेटर्स देन ब्लू स्वेटर्स इन 2 days? उसने जो रेड कलर के स्वेटर्स है वो ज्यादा सेल किए क्या ब्लू स्वेटर्स से 2 दिन में? तो आप कैसे पता करेंगे, पहले आप पूरे रेड स्वेटर फाइंड कर लीजिए, फिर आप पूरे ब्लू स्वेटर फाइंड कर लीजिए। अब रेड और ब्लू को कंपेयर कीजिए कौन से ज्यादा है ना, जो ज्यादा होंगे आपको पता चल जाएगा। अगर रेड ज्यादा है तो उसने रेड ज्यादा सेल किए, ब्लू ज्यादा है तो उसने ब्लू ज्यादा सेल किए। ओके क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन द फर्स्ट डे? अब उसने पहले दिन कितने रेड और कितने ग्रे स्वेटर सेल किए? ओके 120 से ज्यादा या 120 से कम, आंसर फाइंड आउट करना रहेगा। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन सेकेंड डे? उसने सेकेंड डे टोटल कितने स्वेटर्स सेल किए, 140 से ज्यादा या 140 से कम? तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैंने आपको कहा है आपको होमवर्क में करना है, आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू। ओके चलिए मैं ये करके बता देती हूँ, पर पहले आप कोशिश कीजिएगा खुद से करने का। ओके हम क्या करते हैं, फॉर अ कन्वीनियंसी हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या कहा है, कितने ग्रे स्वेटर दोनों दिन में कितने ग्रे स्वेटर सेल किए? तो चलिए ग्रे स्वेटर्स देख लीजिए, 74 + 89 ऐड करना पड़ेगा हमें, है ना।
तो ऐड करके बताइए 9 प्लस 4 कितना होता है, 9 प्लस 4 10 11 12 13। ओके 3 यहाँ पर आ जाएगा और वो जो 10 बचा है 13 का 10 जो बचे हैं ना वो यहाँ आ जाएंगे, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। हम 10 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये 10th प्लेस की डिजिट है ना, यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं 10 का एक पैकेट बन जाएगा, है ना, लूज कॉइन्स नहीं है, ये क्या है पैकेट के फॉर्म में, तो वो जो 10 लूज कॉइन्स थे वो एक पैकेट बन के इधर आ गया, है ना। अब यहाँ पर 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके 8 प्लस 8, 8 प्लस 8 कैसे करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 163। हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड Chanchal sell in 2 days? Chanchal sold 163 grey sweaters in 2 days. Okay. Next, did she sell more red sweaters than blue sweaters in 2 days? क्या उसने रेड स्वेटर्स ज्यादा सेल किए ब्लू स्वेटर्स के कंपैरिजन में? कैसे पता चलेगा, पहले हम रेड और ब्लू स्वेटर्स निकाल लेंगे कितने कितने सेल किए हैं। ये जो थे ये कौन से स्वेटर्स थे, ये थे ग्रे स्वेटर्स। अब हम बताते हैं ब्लू स्वेटर्स, तो ब्लू कितने 66 प्लस 23। ओके 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 एंड 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8। ओके तो जो उसके ब्लू स्वेटर्स हैं वो कितने हैं 89। ओके नेक्स्ट रेड स्वेटर्स। ओके तो मैं रेड स्वेटर्स यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है रेड स्वेटर्स कितने हैं 38 प्लस 40। ओके तो चलिए 8 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 8 एंड 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। ये कौन से स्वेटर्स हैं, रेड। ठीक है अब हमें पता चल गया टोटल कितने स्वेटर्स है। तो आप बताइए कि उसने 2 दिनों में ज्यादा रेड स्वेटर्स बेचे क्या, अगर ब्लू से कंपेयर किया जाए तो देखिए ना ब्लू है 89 और रेड है 78। ब्लू स्वेटर्स कितने हैं 89 उसने सेल किए, जबकि रेड स्वेटर्स ने कितने सेल किए 78। इनमें कौन सा बड़ा है, विच इज बिगर, दिस इज बिगर ना, 89 इज बिगर देन 78, दैट मीन्स उसने ब्लू स्वेटर्स ज्यादा सेल किए एज कंपेयर टू रेड स्वेटर्स। तो हम क्या बोलेंगे, नो शी सोल्ड मोर ब्लू स्वेटर्स देन रेड स्वेटर्स इन 2 days। समझ में आया आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेड एंड ग्रे स्वेटर्स डिड शी सेल ऑन फर्स्ट डे? पहले दिन उसने कितने रेड और ग्रे स्वेटर्स सेल किए, मोर देन 120 और लेस देन 120। अब ये कैसे पता चलेगा, ऐड करके देखेंगे कौन कौन से, क्या क्या ऐड करना है हमें। देखिए हमें ऐड करना है रेड स्वेटर्स ऑन day 1, okay, and gray sweaters on day 1। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा। देखिए हम गलत कोई सा नंबर नहीं ले लें, अदरवाइज हमारा गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन सही होने के बाद भी आंसर गलत हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए। उन्होंने क्या कहा, रेड और ग्रे स्वेटर पहले दिन में कितने बेचे थे। ठीक है तो रेड और ग्रे को ऐड करना है। कौन से रेड और ग्रे, जो फर्स्ट डे उन्होंने सेल किए थे सिर्फ वो। तो रेड और ग्रे, फर्स्ट डे रेड कितने थे 38 और ग्रे थे 74। ओके तो रेड थे फर्स्ट डे 38 और ग्रे थे 74। ओके स्टूडेंट्स अब इन्हें ऐड कर देते हैं। 8 प्लस 4, 8 के बाद 4 ऐड करिए, 9 10 11 12, 12 का हम यहाँ लिख देंगे 2। ओके कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1। कैरी फॉरवर्ड क्यों हो रहा है, क्योंकि 12 पैकेट्स है ना, तो 12 के 2 पैकेट्स तो यहाँ हो गए, और जो 10 थे 10 कॉइन्स मेरे पिगी बैंक में थे, उनको मैंने दे के एक नोट बनवा लिया, तो वो एक नोट यहाँ पर आ गया मेरे पर्स में। यहाँ पर हमने ये कंसेप्ट समझा था ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक पैकेट 10 का आ गया। ओके तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 प्लस 7 इज इक्वल्स टू, बताइए 7 है हमारे पास, 7 में हमें 4। आप कैसे भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। आप चाहें तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, फिंगर पे, कार्ड्स की हेल्प से, जो आपको इजी लगता हो, जो आपको लेस टाइम कंज्यूमिंग लगता हो। ओके तो 3 प्लस 1 प्लस 7, तो चलिए हम ऐसे करके देख लेते हैं। ये 1, ये 3 और ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्हें ऐड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके तो ये हो गया 11। तो 112 उनके फर्स्ट डे रेड और ग्रे मिलाकर उन्होंने कितने स्वेटर सेल किए 112।
तो क्या ये 120 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली 112 इज लेस देन 120, तो हम क्या बोलेंगे? लेस देन 120। ओके, इसी तरीके से आप बताइए हाउ मेनी स्वेटर्स इन ऑल डिड शी सेल ऑन सेकेंड डे। सेकेंड डे उसने टोटल कितने स्वेटर्स बेचे? टोटल मतलब ग्रे भी बताना है, रेड भी बताना है और ब्लू भी बताना है, पर कौन से दिन के? सेकेंड डे के। ये याद रखना है स्टूडेंट्स आपको। तो चलिए सेकेंड डे के क्या हो जाएंगे? 40 प्लस 23 प्लस 89। ओके, 40 प्लस 23 और जो आंसर आएगा उसमें 89 को भी ऐड करना है। ओके, तो हम यहीं पर लिखते हैं 89, चलिए हम अलग से लिख देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। तो 0 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6, तो ये हो गया हमारा 63। ये तो कौन से हो गए? दो स्वेटर्स, 40 प्लस 23 रेड और ब्लू, अब उसमें ग्रे भी मिला लो 89। तो 63 जो आया हमारा उसमें हम 89 और ऐड कर देंगे। अब हमें कितना मिलेगा? 9 प्लस 3 12, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1, है ना? तो 8 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 7 प्लस 8 इज इक्वल टू, आप करके देख लीजिएगा, जिस भी मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, सो 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15। ओके, इज दैट क्लियर? तो 152 आंसर आया। क्या आंसर आया हमारा? 152। तो ये बताइए लेस देन 140 है या मोर देन 140 है? ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली इट इज मोर देन 140। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है? आप ये सारे क्वेश्चंस खुद से अपनी मेथड से, अपनी कन्वीनियंसी से अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगीता लुक्ड एट द प्राइसेस एंड सेड टू हर ग्रैंडपा, घी इज ₹102 कॉस्टलियर देन बिस्किट्स। जो घी है वो बिस्किट से 102 रुपीज महंगा है। प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी टुगेदर, ऑल टुगेदर इज मोर देन 200। ऑयल और घी का जो प्राइस है उनको अगर मिला दे तो वो 200 से ज्यादा है। प्राइस ऑफ घी एंड 10 किलोग्राम ऑफ राइस इज लेस देन 300। घी और 10 केजी राइस का जो प्राइस है वो 300 से कम है। ऑयल कॉस्ट 40 रुपीज मोर देन पैक ऑफ बिस्किट्स। जो ऑयल की कॉस्ट है वो बिस्किट से 40 रुपीज ज्यादा है। अब बताइए, टिक और क्रॉस करना है संगीता कहाँ सही है और कहाँ गलत है। हमें रेफरेंस के लिए इमेज दी हुई है, इस पे सबके प्राइस भी लिखे हैं। तो देखिए, घी जो है वो 102 रुपए कॉस्टलियर है बिस्किट से। अभी बिस्किट दिख रहा है आपको यहाँ पर, बिस्किट कितने के हैं? 25 रुपीज के हैं बिस्किट। ओके, और घी कितना बोल रहे हैं? घी है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 127। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में कितना डिफरेंस है? क्या 102 रुपीज का डिफरेंस है? कैसे पता चलेगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर 102 आता है तो संगीता इज करेक्ट। चलिए देखते हैं। घी है 127, ओके, और बिस्किट्स हैं 25। ओके, चलिए अब देखते हैं, 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2। ओके, 2 माइनस 2, 2 में से 2 गए तो कितने बचे? 0, और जो 1 था वो एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर 102। उसने क्या कहा? घी 102 रुपीज कॉस्टलियर है बिस्किट से। इज शी करेक्ट? यस, शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो यहाँ हम लगाएंगे टिक। प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200 रुपीज। जो ऑयल और घी है उन दोनों का जो प्राइस है साथ में मिला दो तो वो 200 से ज्यादा है। चलिए देख लेते, दोनों को ऐड करेंगे, ऑल टुगेदर ऐड करना है, यही तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत सिंपल है हमारे लिए, हम कर सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है? हमें पता होना चाहिए कि ऐड कब करना है और सब्ट्रैक्ट कब करना है। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, ऑयल और घी, ऑयल है 70 रुपीज, ठीक है, एंड घी है 127 रुपीज। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये देखना है कि ये दोनों मिलके 200 से ज्यादा है क्या? 0 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7, 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। ओके, 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 एंड 1 जो है वो एज इट इज आ जाएगा 197। नो, हियर संगीता इज नॉट करेक्ट। ऑयल और घी का जो प्राइस है वो मिलके 197 है जो 200 से कम है। ओके, तो यहाँ अनीता इज नॉट करेक्ट। ओके, हमें दो चीजें पता चल गई। अब हम इसे इरेज कर लेते हैं सो दैट विल फाइंड सम प्लेस फॉर अस टू राइट डाउन। ठीक है, तो अभी संगीता ने क्या क्या सही बता दिया था। संगीता ने फर्स्ट क्वेश्चन सही बताया था, फर्स्ट वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट गलत था।
प्राइस ऑफ घी एंड 10 किलोग्राम राइस इज लेस देन 300। अभी क्या कह रहे हैं कि घी और 10 केजी जो राइस है उन दोनों का प्राइस मिला के 300 रुपीज से कम है। चलिए देखते हैं। तो क्या है, घी का प्राइस कितना है 127 और राइस का प्राइस है 150। तो इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। 150 जो राइस का प्राइस है और 127 जो घी का प्राइस है, इनको ऐड कीजिए। 0 + 7 = 7, 5 + 2 = 7 एंड 1 + 1 = 2। ओके, 277 हमारा आंसर आया। और वो क्या कह रही है कि इन दोनों का जो प्राइस है वो लेस देन 300 है। देखिए 277 जो होता है वो 300 से लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है। तो वो भी तो यही कह रही है संगीता कि इन दोनों का प्राइस मिलके 300 से कम है। तो शी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, ऑयल कॉस्ट ₹40 मोर देन अ पैक ऑफ बिस्किट। बिस्किट के एक पैकेट से जो ऑयल है वो 40 रुपीज ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस दैट मीन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो ऑयल कितने का है? ऑयल का प्राइस है 70 रुपीज। ओके, एंड बिस्किट का प्राइस कितना है? बिस्किट का प्राइस है 25 रुपीज। ओके, ऑयल का है 70, बिस्किट का है 25। क्लियर है यहाँ तक? तो बताइए अब मुझे 0 - 5 नहीं हो सकता। यहाँ से उसने एक बोरो किया, 10 हो गया। 10 - 5 = 5। यहाँ पे एक बोरो किया था तो 7 की जगह ये हो गया 6। 6 - 2 = 4। 45। वो क्या कह रहा है कि ऑयल, वो क्या कह रही है कि ऑयल की जो कॉस्ट है 40 रुपीज ज्यादा है बिस्किट से। नो, 40 रुपीज नहीं, 45 रुपीज ज्यादा है। तो यहाँ पे संगीता इज नॉट करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो संगीता के कुछ क्वेश्चंस के सही आंसर थे, कुछ के गलत आंसर्स थे। दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ लेसन 6 फन विद गिव एंड टेक। आई होप यू गाइज आर हैविंग फन। आपको ये सॉल्व करने में मजा भी आ रहा होगा। अगर इंटरेस्ट लेंगे तभी मजा आएगा और तभी समझ में भी आएगा। सो दिस वाज द थर्ड पार्ट। नाउ remaining chapter will be continued in fourth and last portion of this lesson. Thank you.